हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन प्लान है 5th नंबर, जिसका टॉपिक है राज्यसभा, स्टेट ऑफ काउंसिल। मैंने यहाँ विद्यालय का नाम डाला है, छात्राध्यापिका का नाम डाला है, फिर ये सारा कुछ मेंशन किया है, फिर प्रकरण, फिर सामान्य उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमने 3-3 पॉइंट में डाला है। आप चाहे तो 4 पॉइंट भी डाल सकते हैं, 5-5 पॉइंट भी डाल सकते हैं। मतलब मिनिमम आप 3 पॉइंट ले सकते हैं और मैक्सिमम 5 पॉइंट ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। फिर नेक्स्ट है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री, मतलब TLM। उसके बाद है शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, जो हम बच्चों को पढ़ाने के टाइम जो मेथड यूज करते हैं वो। तो मैंने दो मेथड यूज किया है, तो 2 यहाँ पे मेंशन किया है। आप जो जो मेथड यूज करेंगे वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है पूर्व ज्ञान। उसके बाद है प्रस्तावना प्रश्न, जो कि मैंने ऐसे निकाला है। ये प्रस्तावना प्रश्न है हमारा। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, जिससे मैंने पहला शिक्षण बिंदु डाला है राज्यसभा का गठन एवं सदस्यों की संख्या। सेकंड शिक्षण बिंदु डाला है राज्यसभा की जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता एवं कार्यकाल। मैंने इसमें बस 2 ही शिक्षण बिंदु डाला है, आप चाहें तो 3 भी डाल सकते हैं। पहला शिक्षण बिंदु, उससे जुड़ा विकासात्मक प्रश्न, ये उसका स्पष्टीकरण, ये उसका बोधात्मक प्रश्न, ये उसका विद्यार्थी कथन, फिर ये शिक्षण विधि, फिर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड कार्य, ब्लैक बोर्ड वर्क, जिसको मैंने मेन पॉइंट है उसको यहाँ पे मेंशन किया है। स्टेट ऑफ काउंसिल इंग्लिश में कहते हैं इसको। ये आर्टिकल 80 में है, जो राज्यसभा है वो, इसके बारे में आर्टिकल 80 में दिया गया है। इसका गठन 3 अप्रैल को हुआ है। वो सारा कुछ मैंने प्रथम बैठक कब हुई थी वो डाला है। उसके बाद मतलब जो जो मेन पॉइंट है वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे मेंशन किया है। उसके बाद यहाँ पे मेरा सेकंड शिक्षण बिंदु, इसका स्पष्टीकरण मैंने यहाँ किया है और इसके आगे का नेक्स्ट पेज में किया हूँ। यहाँ पे ये सारा स्पष्टीकरण ही है। उसके बाद हमने बोधात्मक प्रश्न डाला है, यहाँ पे विद्यार्थी कथन डाला है, शिक्षण विधि डाला है, फिर श्यामपट्ट कार्य डाला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल डाल दिया है, न्यूनतम आयु, और ये सारा कुछ मेन जितना पॉइंट होता है हम लोग ब्लैक बोर्ड में डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न, जिसको मैंने यहाँ पे डाला है। मैंने 5 पुनरावृत्ति प्रश्न डाला है। पहला है राज्यसभा की बैठक कब हुई थी, जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी। दूसरा है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। उसके बाद है राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा संसद के किस सदन को कभी भंग नहीं किया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होती है। ये पुनरावृत्ति प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो हम ये सारा टॉपिक पढ़ाते हैं, जब लास्ट होता है, लास्ट में हम ये क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से कि बच्चे कितना ध्यान से पढ़े हैं, कितना सीखे हैं, कितना नहीं जाने हैं। फिर हम लोग देते हैं दत्त कार्य, होमवर्क यहाँ पे। फिर छात्राध्यापिका का हस्ताक्षर होता है, विषयगत शिक्षक का हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर, उसके बाद पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। ओके गाइज, तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो। ओके, थैंक यू।